माघ मास के 11वें अध्याय में भगवान श्रीहरि की कृपा, दान के महात्म्य और संयम से जीवन को पवित्र बनाने का संदेश मिलता है। यह अध्याय बताता है कि किस प्रकार साधारण कर्म भी यदि श्रद्धा और नियम से किए जाए तो मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर देते हैं। कथा प्रारंभ। एक समय की बात है। प्रयागराज के संगम तट पर माघ मास में स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते थे। उन्हीं में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसके पास न धन था न ऐश्वर्य, परंतु हृदय में अपार श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करता, सूर्य को अर्घ्य देता और भगवान विष्णु का ध्यान करता। एक दिन उसने देखा कि एक अतिथि भूखा प्यासा उसके द्वार पर खड़ा है। ब्राह्मण के पास केवल थोड़ा सा अन्न था जो उसने अपने लिए रखा था, किंतु उसने बिना किसी संकोच के वह अन्न अतिथि को अर्पित कर दिया। भगवान की परीक्षा। वह अतिथि कोई साधारण मनुष्य नहीं था, स्वयं भगवान विष्णु उसकी परीक्षा लेने आए थे। ब्राह्मण की निस्वार्थ सेवा और दान से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, माघ मास में किया गया स्नान, जप, दान और सेवा अनेक यज्ञों के समान फल देता है। जो व्यक्ति इस मास में संयम, सत्य और करुणा का पालन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दान का महत्व। भगवान ने आगे बताया कि माघ मास में अन्नदान सबसे श्रेष्ठ है। वस्त्रदान, तिलदान और घृतदान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। इस मास में किया गया एक दिन का व्रत पूरे वर्ष के व्रतों के समान फल देता है। ब्राह्मण ने विनम्रता से मोक्ष का वरदान मांगा। भगवान ने कहा कि जिसने माघ मास में श्रद्धा से नियमों का पालन कर लिया, उसका जीवन स्वयं मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। कथा का उपसंहार। इस प्रकार माघ मास कथा का यह अध्याय हमें सिखाता है कि धन से नहीं, भाव से किया गया दान महान होता है। माघ मास में स्नान, दान और जप अवश्य करना चाहिए। अहंकार त्याग कर सेवा करने वाला व्यक्ति भगवान को शीघ्र प्राप्त करता है। जो भी श्रद्धालु इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है, उसके घर में सुख शांति, पुण्य और ईश्वर कृपा बनी रहती है। इति श्री माघ मास कथा अध्याय 11 समाप्त।